दोस्तों, तो आज हम लोग अष्टावक्र गीता के 34 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है न ज्ञान न ज्ञाता न ज्ञेय। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये कि मैं ना ही ज्ञान हूँ, ना ही ज्ञाता हूँ और ना ही ज्ञेय हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। पता, जब हम अष्टावक्र गीता का कोई भी श्लोक पढ़ते हैं ना और उसकी ये चर्चा जब करते हैं ना, तो हमें निर्वाण षटकम की याद आती है कि मैं मन बुद्धि अहंकार मतलब प्रकृति का कोई भी विषय मैं नहीं हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है, जब हमारे मन में ऐसा भाव आता है ना कि मैं प्रकृति से परे आत्मा हूँ और प्रकृति का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, ठीक है, प्रकृति का कोई विषय नहीं हूँ, तो फिर जो मेरा संबंध प्रकृति से बनता है ना, वो बहुत खूबसूरत बनता है। फिर मुझे प्रकृति से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, बस मैं हूँ इतना ही पर्याप्त है। बस मैं अगर कुछ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कुछ भोग लेने की, कुछ पा लेने की इच्छा नहीं रहती है एक आत्मज्ञानी व्यक्ति को, एक मुक्त व्यक्ति को, है ना। बट जब किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, वो मुक्त अवस्था में नहीं होता है, तो उसे प्रकृति का हर विषय बहुत परेशान करता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की सफलता हो, मान हो, सम्मान हो, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, वो हर चीज़ उसे विचलित करती है। इसीलिए आपको आत्मज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब आपको आत्मज्ञान होता है ना, तो आप दुख मुक्त होकर के, स्थिर होकर के, निर्लिप्त होकर के कार्य करते हैं और वो कार्य बहुत सुंदर होता है। वो काम जो होता है, वो चीज़ जो होती है, वो आपके अहंकार की, आपके स्वार्थ की भेंट नहीं चढ़ती, बल्कि एक सहज भाव में, जैसे नदी बह रही है तो बह रही है, ठीक है, और अपनी गति में है, तो वो ठीक है, ऐसा रहता है। बट जब अपन को आत्मज्ञान नहीं होता है तो फिर अपन प्रकृति को बिना जाने समझे केवल भोगते हैं। इसलिए अध्यात्म में कहा गया है कि बोधो अहम, बोध ही मुक्ति है, ज्ञान ही मुक्ति है ना। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना और प्राप्त करना, कर्म करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, बट उससे पूरी आसक्ति लगा लेना, उसको अपना दुख बना लेना उस विषय को, ये गलत होता है ना। तो अष्टावक्र मुनि जी यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानवाति यत्रेदम सो अहम अस्मि निरंजनः। ठीक है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों वास्तविक नहीं हैं। वो जो निरंजन विशुद्ध आधार है जिस पर ये तीनों अज्ञान बस प्रतीत होते हैं, वो बुनियाद मैं हूँ, मतलब मैं चेतना हूँ, मैं प्रकृति का आधार हूँ, मैं प्रकृति भी हूँ, बट मैं प्रकृति से परे भी हूँ। मैं जब चाहूँ प्रकृति का हिस्सा बन करके प्रकृति के काम में इन्वॉल्व हो सकता हूँ, है ना। जैसे सृष्टि है, प्रकृति है, ये एक सृष्टि रंगमंच है, यहाँ पर मैं जब चाहूँ तब मैं अभिनय कर सकता हूँ जा करके, चाहे माँ का, चाहे बेटी का, चाहे मित्र का, चाहे गुरु का, किसी का भी मैं रोल प्ले कर सकता हूँ धरती पर जा कर के। और मैं जब चाहूँ उस किरदार से, उस अभिनय से मैं खुद को हटा भी सकता हूँ, कहूँगा कि मेरे को अभी अभिनय नहीं करना है। ठीक है, तो बट मुक्त व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है कि जिम्मेदारियों से भाग जाएगा। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएगा, बट वो जिम्मेदारी, देखिए प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उसको परमात्मा ईश्वर भी उसका खंडन नहीं कर सकती है ना। तो जैसे कोई मरा हुआ है तो कोई पैदा हुआ है तो वो मरेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आत्मा कहे कि ये अमर हो जा, अमर तो केवल आत्मा ही है, चेतना ही है, ठीक है। और जो शरीर होता है वो ये प्रकृति का नियम है कि वो पैदा हुआ है तो वो मरेगा, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे प्रकृति ने अपने नियम बना करके रखे हैं, जिसे
आत्मा ईश्वर भी बदल नहीं सकती है। इसीलिए जैसे राम जी ने धरती पर अवतार लिया था ना, तो कहते हैं कि सीता माता ने एक चिड़िया को कैद करके रखा था, और तो उस चिड़िया ने उन्हें श्राप दिया था कि आपको भी किसी के द्वारा कैद करके रखा जाएगा। और जैसे राजा दशरथ थे तो उनकी पुत्र वियोग में जैसे मृत्यु हुई, तो उन्होंने श्रवण कुमार के जो पिता थे ना, तो वो श्रवण कुमार जब पानी लेने गए थे पोखरे पर, तालाब पर, तो राजा दशरथ ने मतलब अनजाने में उनको तीर मार दिया था, तो श्रवण कुमार ख़त्म हो गए थे। फिर जब राजा दशरथ पानी लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए थे, तो श्रवण कुमार के माता पिता पहचान गए कि ये हमारा बेटा नहीं है। फिर पूछे उनसे कि हमारा बेटा कहाँ गया, तो फिर उन्होंने बताया कि आपके बेटा गलती से मेरे द्वारा मारा गया। तो फिर उस वक्त उन्होंने श्राप दिया था कि हम जैसे पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे पुत्र वियोग में तुम भी प्राण त्यागोगी। उनसे अनजाने में गलती हुई थी, बट उस गलती की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। तो इसी तरह लॉ ऑफ कर्मा प्रकृति में काम करता है। कोई ईश्वर बैठ करके आपका भाग्य नहीं लिख रहा होता है, आपका बोध, आपका कर्म, आपकी पूरी एक्टिविटीज़ ही आपका कर्म लिख रही, आपका जो वो है हिसाब किताब लिख रही होती है ना। इसीलिए प्रकृति को जानना जरूरी है। जिस दिन हम स्वयं को जान जाते हैं, प्रकृति को जान जाते हैं, तो फिर उस दिन हम जागरूकता के साथ काम कर पाते हैं। और जब हम जागरूकता के साथ काम करते हैं ना, तो फिर हम शायद थोड़ा बच जाते हैं। बाकी माया है, एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, बस सत्य के प्रति खुद को समर्पित कर दीजिए और माया और माता से कहिए कि हे माँ, मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। अहंकार को, अपने अहंकार को, अपने देह भाव को बोलिए कि मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ और आपको जो करवाना है करवा लीजिए। तो इस तरह का भाव जब आएगा तो प्रकृति आपके द्वारा फिर जो काम करवाएगी वो करेंगे, तो फिर ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर आने पर सुख दुख का जो फेरा है वो तो चलता ही रहता है, और जो प्रकृति को समझ जाता है, जो प्रकृति से परे हो जाता है, दुख मुक्त केवल वही हो पाता है ना। तो दुख से मुक्ति का उपाय केवल आत्मज्ञान है, आध्यात्म है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, संतों ने इस आध्यात्म पर, आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया है ना। और इसीलिए आचार्य जी पूरी सामर्थ्य और पूरी शक्ति के साथ इस ज्ञान को फैलाने में लगे हुए हैं, ताकि लोग अपने दुख से मुक्त हो पाएं, है ना। इस कार्य को करने में उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। क्या था कि उनको बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पर नौकरी मिली थी, चाहे वो IIT, IIM, कलेक्टर और बहुत अच्छे अच्छे पदों पर उन्हें जॉब मिली थी, बट उन्होंने सारी नौकरियां छोड़ दी। चाहते तो वो भी उन नौकरियों को ले करके और एक भोग विलास और सुख सुविधा की ज़िंदगी को जी सकते थे, पर उन्होंने अपने आप को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और सोचा कि उससे मुझे जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आज वो जो बातें बोलते हैं ना, उसके लिए उनको गोली और जान से मारने की धमकियां भी मिलती हैं, पर फिर भी वो डरते नहीं हैं। वो कहते हैं ये सर्वजन हिता सर्वजन सुखा प्रकृति के और प्रकृति के जीवों के भले का काम है, तो इसमें अगर मेरी जान भी चली जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं इस सत्य को लोगों तक पहुंचाऊंगा। और सत्य वेदांत जो महात्मा बुद्ध जी का जो दर्शन है ना, वो पूरा वेदांत पर आधारित है। चाहे आप वेदांत पढ़ लीजिए, चाहे महात्मा बुद्ध जी का दर्शन पढ़ लीजिए, तो जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो उत्कृष्ट हैं, परम हैं, दुख से मुक्त करने वाली हैं, सुंदर हैं, उनको आचार्य जी ने छान करके, निचोड़ करके और हम सब लोगों के सामने गीता सत्र के प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा है। उसी गीता सत्रों में उनके जो वीडियोज होते हैं उन्हीं को एडिट कर करके यूट्यूब में, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाला जाता है, छोटी छोटी रील्स के फॉर्म में, और यूट्यूब में बड़े बड़े वीडियो भी होते हैं। आपको अगर शुरुआत करनी है तो आप यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं, उनको फॉलो करिए, सुनिए। फिर अगर उनकी बातें आपके दिल को टच करती हैं तो आप फिर गीता सत्रों में भी इनरोल कर लीजिए। बट उनको सुनने से आपको बहुत ताकत मिलेगी और आप प्रकृति से परे दुख मुक्त हो जाएंगे, और आपका जो कार्य होगा वो प्रकृति के भले के लिए होगा और आपके भी भले के लिए होगा। आपकी जो बेचैनी है, आपकी जो
दुख है वो आध्यात्म मार्ग में आने के बाद ही दूर होगा और आत्मज्ञान मिलने के बाद ही दूर होगा। नहीं तो आप माया में भटकते रहेंगे और फिर भटकते भटकते आपके प्राण चले जाएंगे, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा और आपको सत्य नहीं प्राप्त हो पाएगा, आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे कि हम कौन थे। तो बहुत सुंदर है आत्मज्ञान, आध्यात्म, एक मौका दीजिए, ठीक है इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। वो बुनियाद मैं हूँ, ठीक है। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेय तथा ज्ञाता त्रियतम नास्ति वास्तवम। ये जो त्रिपुटी है, ये जो एक तरह का आप कह सकते हो कि त्रिकोण बनता है, जिसमें एक तरफ अहंकार बैठता है ज्ञाता बन के, दूसरी तरफ संसार बैठता है ज्ञेय वस्तु बन करके, और इन दोनों के मध्य में एक क्रिया होती है जिसको बोलते हो ज्ञान, ठीक है। कह रहे हैं ये पूरी बात ही बेकार है, नास्ति वास्तवम, इन तीनों में से कोई भी वास्तव नहीं है। माने जो अनुभव का पूरा क्षेत्र है उसको ही खारिज किया जा रहा है। और तीनों में भी जो एकदम केंद्रीय है वो कौन है?